नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अखबार में सामने आ गया बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा? क्या सच में मोदी के खास आदमी ने की पाकिस्तान से छुप छुप के मुलाकात? आखिर क्या छुपा रही है मोदी सरकार? दोस्तों, भाजपा आरएसएस दिन रात राष्ट्रवाद का ढोल पीटती रहती है, पाकिस्तान को दिन रात गाली देती रहती है, लेकिन क्या भाजपा और संघ का एक प्रमुख नेता छुप छुपा के पाकिस्तानियों से मिलके उनसे दोस्ती बढ़ा के उनके साथ बातचीत के जरिए बीच का रास्ता ढूंढने में लगा है? अब वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आधिकारिक बातचीत लंबे समय से बंद है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच करीब 1.5 दिन तक बैक चैनल बातचीत गई है। और सबसे खास बात है कि इस भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव के भी शामिल होने की बातें जो है सामने आई है। हालांकि राम माधव ने इसका खंडन किया है और भारत सरकार ने सारे मामले में दूरी बना ली है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पे मोदी सरकार को घेर लिया है। तो कैसे दिन रात राष्ट्रवाद को ढोल पीटने वाले बीजेपी आरएसएस के बैक चैनल के जरिए पाकिस्तान से बातचीत कर रही है और इसको लेकर विपक्षी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आरएसएस के तमाम प्रमुख लोग पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने की वकालत लगातार कर रहे हैं। इस सिलसिले में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले के बयान पहले से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है जब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक होटल में संघ विचारक राम माधव की पाकिस्तान के टॉप रैंक अधिकारी के साथ कथित तौर पर मुलाकात हुई। हालांकि खुद राम माधव ने इसका खंडन किया है और भारत सरकार ने सारे मामले से दूरी बना ली है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पे मोदी सरकार को घेर लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक बातचीत लंबे समय से बंद है, लेकिन कोलंबो से आई एक कूटनीतिक रिपोर्ट ने भारत के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। खबरों के मुताबिक ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक कार्यक्रम के इतर भारतीय और पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच में करीब 1.5 दिन तक अनौपचारिक ट्रैक 2 बातचीत हुई है। इसे बैक चैनल बातचीत भी कहा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे और पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय के मौजूद महानिदेशक सज्जाद हैदर खान और PPP नेता शेरी रहमान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस गुप्त चर्चा में आतंकवाद, जल विवाद और दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करने जैसे मुद्दों पर बात हुई है। खास बात तो यह है कि पूरी तरह गैर सरकारी कार्यक्रम था ये। हालांकि राम माधव ने जो है इन खबरों का खंडन करते हुए एक्स पे पोस्ट किया है कि ये पूरी तरह गलत तरीके से पेश किया गया है और ये कोई ट्रैक 2 वार्ता नहीं थी। ये IISS का वार्षिक दक्षिणी एशिया संवाद था, जिसमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विद्वानों ने हिस्सा लिया था। पहले भी इस वार्षिक संवाद में सरकारी अधिकारी शामिल होते रहे हैं। इतने सारे देशों के साथ कोई ट्रैक 2 वार्ता नहीं होती है। मैंने इन 2 दिन के संवाद में हिस्सा नहीं लिया था। मुझे सिर्फ एक सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने उस सत्र में अपनी बात रखी और उसके बाद वहां से चला गया। एक ऐसी बात को बेवजह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है जिसमें कोई कहानी या विवाद ही नहीं था। दोस्तों, वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत पाकिस्तान ट्रैक 2 वार्ता में भारतीय भागीदारी की खबरों पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां तक भारत सरकार का दावा है, सवाल है, इन दौरों में जो है सरकार की ओर से कोई आधिकारिक भागीदारी, कोई आधिकारिक समर्थन या किसी भी तरह की आधिकारिक संलिप्तता नहीं है। Sir, a track 2 India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts of the world as well. What do you have to say about this, sir? Yeah, I've seen the reports, I'm aware of them, and what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. It should be obvious, therefore, that anybody from India who is participating in these events, whether it is retired diplomats, retired military officials, members of civil society, who are all distinguished individuals in their own right, that they
when they participate in such events, they speak for themselves and they represent their own point of view. They do not in any way, they cannot in any way represent the view of the government of India. So that's the other important thing to keep in mind. And thirdly, we really take no cognizance of these events. They really don't hold much value as far as we are concerned. अब देखिए, भले ही राम माधव और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया हो, लेकिन ये जो है गुप्त जानकारी जैसे ही मीडिया में लीक हुई है, ये आग की तरह फैल गई। इस खबर के सामने आते ही विपक्ष ने मोदी सरकार और संघ को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मोदी सरकार को दोहरे मापदंड को लेकर निशाना साधने लगी है। कांग्रेस का कहना था कि जब भी देश में आतंकी हमले होते हैं, बीजेपी विपक्ष पे पाकिस्तान पुरस्त होने का जो आरोप लगाती है और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, लेकिन पर्दे के पीछे खुद आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी का तुच्छ राष्ट्रवाद बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सरकार की कथनी और करनी के अंतर पे हमला बोलते हुए कहा कि सरकार देश की जनता के सामने कहती है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, लेकिन कोलंबो में गुपचुप तरीके से रेड कार्पेट बिछा के पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने जो है सरकार से मांग की है कि वो स्पष्ट करे कि क्या राम माधव और पूर्व सेना प्रमुख को सरकार की मंजूरी के साथ भेजा गया था या ये उनकी निजी यात्रा थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पे कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर विपक्ष का कोई नेता किसी पाकिस्तानी से मिल ले तो उस पे तुरंत देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है, लेकिन जब संघ के इतने बड़े नेता और पूर्व सेना प्रमुख एक ऐसे पैनल में बैठते हैं जहां पाकिस्तान के मौजूदा अधिकारी और पूर्व आईएसआई से जुड़े लोग मौजूद हैं, तो इसे नेशनल सर्विस या बौद्धिक विमर्श का नाम देके क्यों बचाया जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी नेता मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार और संघ पे निशाना साध रहे हैं, हाँ, तो वहीं भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत का स्टैंड आज भी वही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इस तरह के अनौपचारिक संपर्कों का सरकार की आधिकारिक कूटनीति से कोई लेना देना नहीं है। ना इसके आयोजन में भारत शामिल था और ना ही किसी सरकारी अधिकारी ने इससे हिस्सा लिया था इसमें। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो के हिल्टन होटल में मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल में सज्जाद हैदर खान पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मौजूदा महानिदेशक भी शामिल थे। इनके शामिल होने की वजह से विपक्ष इसे और भी गंभीर मान रहा है, क्योंकि वो इस मौजूदा सरकारी अधिकारी है। इसके अलावा शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मेजर जनरल रिटायर्ड इस्मयाद अली जो है खान पटौती पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। अब देखिए, भारत में आरएसएस और संघ पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात बयान देती रहती है। उनके खिलाफ बयानबाजी करके वोटों को बटोरने का काम होता है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता अक्सर विपक्ष पे पाकिस्तान परस्त होने का दाग तक लगा देते हैं। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो आरएसएस के दो सबसे बड़े शीर्ष नेताओं ने पाकिस्तान के स्तंभ में बातचीत और दरवाजे जो है खुले रहने का समर्थन किया है। इसी बयान की शुरुआत मई 2026 में संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने की थी, जिनका जून 2026 में सर संचालक मोहन भागवत ने खुल के बचाव और समर्थन किया। मई 2026 में एक इंटरव्यू में दत्तात्रेय होसबाले ने सुरक्षा के साथ साथ कूटनीतिक संवाद का विकल्प खुला रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे आवश्यक है और मौजूदा सरकार को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं रखने चाहिए। हमें हमेशा पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर जब विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया तो केरल के तिरुवनंतपुरम में संघ के कार्यक्रम के दौरान खुद मोहन भागवत ने होसबाले के बयान का मजबूती से बचाव किया और इसके पीछे की संघ की सोच को स्पष्ट किया है। भागवत ने भारत के स्वभाव का हवाला देते हुए एक बड़ा बयान दिया कि हम हिटलर की तरह नहीं हैं, ये हमारा स्वभाव, ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसीलिए हमें कुछ दरवाजे खुले रखने होंगे। तो अब दोस्तों, इस पूरे मामले ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस लगातार कह रहे हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं से जुड़े बड़े नामों के पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ एक मंच पर मौजूद होने की खबरों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। हालांकि राम माधव और विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में इन रिपोर्टों को उनका खंडन किया है और इससे सरकार से असंबंधित है। लेकिन सवाल सिर्फ यही तक जो है बैठक तक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक नैरेटिव का है जिसके आधार पर वर्षों से विपक्ष को पाकिस्तान के नाम पे पूरा घेरा जा रहा है। अगर संवाद देश हित में सही है तो फिर वही पैमाना सभी पे लागू होना चाहिए और अगर गलत है तो उसके लिए भी एक समान कसौटी जो है वो होनी ही चाहिए। फिलहाल इस विवाद में बीजेपी के दोहरे रवैये को लेकर कई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है, काफी खड़ी कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।